बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दो मर जावें, तीसरा खौफ खाए मर जाए। नमस्कार, राम राम, जय जय बुंदेलखंड। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं जनता का राज। जैसे ही बुंदेलखंड का नाम आता है तो महोबा के वीर आला उदल का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारे साथ वीर आला गायन में और आला उदल की जो जितनी कहानियां हैं वीर आला खंड से, वो संजोई हैं। हमारे दादाजी हैं साथ में, जिनने काफ़ी ग्रंथों का अनुभव किया है। और आपको हम ये बताएंगे, अभी तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आला उदल के पिताजी कहाँ के रहने वाले थे, कैसे उनके बिहार से नाम जोड़ा जाता है। वो सारी घटनाएं बताएंगे शुरुआत से, और कैसे महोबा आना हुआ था आला उदल के पिताजी का, और कहाँ वो कैसे थे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको लास्ट तक पता चलेगा कि कितनी लड़ाइयाँ और जो मुख्य लड़ाई है, कैसे उन्होंने अपने बाप का बदला लिया, वो सब कुछ हमारे दादाजी बताएंगे। तो दादाजी आपको बहुत बहुत राम राम। का नाम आपको? हिंदू पर। तो दादा, शुरुआत कैसे बिहार से नाम जोड़ो जा, शुरुआत से बताओ। आला उदल के पिताजी के बारे में कैसे आए महोबा? आला उदल के पिताजी हरे 4 भाई थे। अच्छा। जिनका नाम था पहले का दशराज, हाँ। दूसरे का बच्छराज, हाँ। और टोटरमल और टोटरमल और फोरमल। हाँ। ये 4 भाई थे जी। ये आपस में अपने जो है बंटवारे के बारे में लड़ाई लड़ रहे थे। चारों भाई जब लड़ाई लड़ रहे थे तो इतने में जो है ताला सैयद आए। ताला सैयद बोले, भाई साहब तुम क्यों लड़ रहे हो? इतने बहादुर होते हुए तुम लड़ाई लड़ रहे हो बंटवारे के बारे में? बोले, नहीं, हम हिंसा बांट जो है सही सलामत करवाएंगे। अच्छा। और हम जो है हिंसा ले लेंगे नहीं, एक दूसरे को मार डालेंगे। अच्छा। मगर वहाँ से ताला सैयद ने उन चारों को लिवा करके और कन्नौज की तैयारी कर ली। अच्छा। कि कन्नौज वाले राजा जो हैं तुम्हारा हिंसा बांट कर देंगे, चलो हम तुमको। उस समय दादा कन्नौज में की को राजा तो उनका जयचंद राजा का जो है राज था, जो कि लाखन का पिता है। लाखन के पिता हैं। उनका जो है इतने बढ़िया राज था कि हर जगह के राजा जो है उनको डंडी बांधने के लिए जाया करते थे। तो जब जो है वहाँ से चले हुए तो चलते चलते उनको रास्ते में काफ़ी टाइम लग गया और शाम हो गई। अच्छा। शाम हो जाने के बाद में ये आकर के जो है राजा परमाले जो महोबा के थे उनकी बगिया में रुक गए। अच्छा। रात के समय में उनकी बगिया में रुक गए और अपनी सैन कर रहे थे। आधी रात के प्रांत में माणों का करिया, अच्छा, उसने जो है चढ़ाई कर दी। करिया ने और आकर के वो बगिया में पड़े थे, आकर के उनका फाटक तोड़ने लगे। तो पहरेदार वहाँ से भाग खड़े हुए और अपनी छिप गए। अच्छा। अब इसके बाद में ताला सैयद की आंख खुल गई। जब ताला सैयद की आंख खुली तो उसने जो है इसको जगाया, दशराज को। अच्छा। बोले, बेटा तुम सो रहे हो? बहादुर होते हुए तुम्हारे सामने जो है किसी का फाटक टूट रहा है। तो उसने जो है अपने तीनों भाइयों को जगाया। अच्छा। और जगा करके बैठा रहा। बोले, देखो तो हमारे तुम्हारे होते हुए और ये कि जो है रात में यहाँ फाटक तोड़ रहा है, इसको मारो, भगाओ। तो उन लोगों ने 5 आदमियों ने अपने घोड़ों पर सवार होकर के उनकी जो है फौज को दुष्ट कर दिया। अच्छा। और वहाँ खून की नदियाँ बहने लगी। और जब खून की नदियाँ बहने लगी तो आपस में इसके बाद में करिया वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अच्छा। फौज लेकर के भाग गया। सुबह हुआ, राजा ने अपना फाटक खोला। और जब फाटक खोला तो फाटक के बाहर जब देखा तो वहाँ खून की बौछार पड़ी थी, लाशें पड़ी थी। बोले, भाई ये किसने क्या किया है? तो वहाँ पर जो है उनके पहरेदारों ने बताया है, बोले साहब बगिया में 5 आदमी पड़े। हाँ। उन लोगों ने रात में जो है ये फाटक तोड़ रहा था कहीं का राजा, तो वो आकर के उससे लड़ाई की और लड़ाई करते करते उसकी फौज को भगा दिया। और ये उनकी जो है बदौलत है जो कि ये यहाँ लाशें पड़ी हैं। तो फिर राजा ने अपना हाथी कसा और जाकर के बगिया पहुँचा। और बगिया में जाकर के उनको जो है कहा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूछा तो उन्होंने अपने वतन का नाम बताया। बक्का बताओ कहाँ से?
इको और थोड़ी जगह बक्सर बिहार। हाँ, बक्सर बिहार, ऐसे। यही से बिहारी हाँ, कहने तो लगे, जो बिहार है से आए हैं। हाँ, तो जो है जब जो है उन्होंने पूछा तो वो बोले हम बक्सर से आए हैं। और हाँ, ताला सैयद बोला, कहने लगे कि ये जो हैं चारों भाई हैं, ये चारों भाई आपस में लड़ रहे थे। अच्छा। आपस में लड़ने की वजह से मैंने इनको कोई हिंसा बाट में लड़ रहे थे, इसलिए मैंने कहा था चलिए राजा कन्नौज के यहाँ, वहाँ जो है तुम्हारे जयचंद के यहाँ फैसला करवा दूंगा। अच्छा। और तुम यहाँ मत लड़ो, तुम फैसला नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको कहना है कि ये चीज़ हमें चाहिए और इनको कहना है कि ये चाहिए, इसलिए तुम्हारा सही बंटवारा वहाँ हो जाएगा। ठीक। तो उन्होंने जो है कन्नौज की रास्ता पा करके वहाँ से चल दिया। आकर के ये जो है इस बगिया में ठहर गए, और जब बगिया में ठहर गए तो इनको ये कारसमा रात में मिला, तो इन्होंने लड़ाई करके करिया को भगा दिया। अच्छा। जब करिया को भगा दिया तब जो है राजा परमाले आए, और परमाले इनको जो है अपने घर ले गए, और ले जा करके उन्होंने इनका जो है खाना पीना सब करवाया। इसके बाद में जो है बोले भाई आप कहाँ जा रहे थे, कैसी बात है? तब ताला सैयद ने बताया कि ये चारों भाई हैं, आपस में लड़ाई लड़ रहे थे बंटवारे के बारे में, तो इनको मैं राजा जो है जयचंद के यहाँ ले जा रहा था कि आप जो है वहाँ तुम्हारा फैसला हो जाएगा। मगर ये वहाँ से आते आते यहाँ शाम हो गई, इसलिए आपकी बगिया में रुक गए, और बगिया में रुक जाने के बाद में जो है आपके यहाँ चढ़ाई कर दी राजा ने। तो बोले कहा कौन से राजा ने चढ़ाई की थी? बोले करिया माणों वाले ने, उसको हमने जो है पकड़ करके पूछ लिया था कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे जो है तुमने यहाँ चढ़ाई की? तो उन्होंने बताया मैं करिया हूँ और माणों से आया हूँ। तो उसके बाद में जो है फिर इतनी बात कहने पर जो है राजा परमाले बोले, कहले अच्छा भाई तुम कहीं मत जाइए, अच्छा मैं तुम्हारा हिंसा बांट यहीं कर दूंगा। ये शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई। तो जब ये वहाँ बोले कैसा हिस्सा बांट कर दूँ? अरे बोले उस हिस्से पर क्यों लड़ रहे हो, मैं तुमको इतना हिस्सा दे दूंगा कि तुम चारों जो है मस्त हो जाओगे, यही महोबे में, यही महोबा में रखूंगा मैं तुमको, और तुम मेरी फौज में भर्ती हो जाइए। ठीक। तो उन्होंने जो है उन पांचों को अपनी फौज में भर्ती कर लिया और सबसे बड़ा सेनापति बना दिया दशरथ जी को, और सेना में सब जो है पांचों को भर्ती कर लिया। इसके बाद में जो है अब ये खबर पहुंची अंदर रनवास में, तो जो मल्हना थी परमाले की औरत, वो बोली कहानी आपने रख तो लिया है मगर ये कितने दिन रुकेंगे? अच्छा। हाँ, ये जो है जब भी इनको याद आ जाएगी अपने घर की तो चले जाएंगे। तो बोले कहानी फिर क्या उपाय है? बोले उपाय ये है कि सबसे बलवान जो है पुन्निया। अच्छा, पुन्निया में 2 अहीर की लड़की हैं। हाँ, ये पुन्निया बब्बा अब है, जैसे देखने वाले जान चाहें तो पुन्निया कहाँ पड़ा? पुन्निया जो है खरेला जी का, खरेला के हिसाब में पुन्निया परथनिया के नाम से हमीरपुर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में पड़ जाएगी, रास्ते में पड़ती है। वहाँ की यादों की 2 लड़की बहुत बलवान थी, जो कि हाथियों को पछाड़ देती थी, इतना बल था उनके अंदर। देखिएगा ऐसे दशरथ बछराज जी, उनसे शादी हुई। तब जो है इन्होंने उन लड़कियों को बुला करके एक दशराज को एक बछराज के साथ में शादी कर दी। नाम बब्बा ने? नाम उनका नाम था, एक का जो है देवला, दूसरी का ब्रह्मा। तो देवला का लड़का जो है आहला और उदल हुआ। अच्छा। और ब्रह्मा का लड़का मलखान और उसका नाम भूल गया, और सुलखान। ये दोनों सुलखे भी कहते हैं, सुलखे कहते हैं जिसको। तो एक का नाम मलखे, दूसरे का नाम सुलखे था। ये जो है फिर 4 लोग, 4 जो इनके 2 बच्चे हुए, दशराज और बछराज के दोनों के। और इन दोनों के जो टोटर मल है और ये है, तो इन लोगों ने इनको दसरा पुरवा जो है दशराज और बछराज को दे दिया। अच्छा। एक ठौर जो है मुसलमानन को लेकर के उनने जो है परवाली का ब्याह उसका सैयद का विवाह कर दिया। अच्छा। तो उसको जो है कलिंजर का किला दे दिया। अब हो गए यहीं निवासी। अब ये यहीं के निवासी हो गए 5 आदमी। जब 5 आदमी निवासी हो गए तो इन्होंने जो है फिर
इनकी इतनी हुकूमत चलवाई कि इन्होंने जो है फिर इतनी लड़ाई लड़ी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो राजा परमाली का नाम ऊंचा हो गया। और जब जैसे बब्बा जिक्र आउट थे कि कैसे करिया ने दक्षराज फिर बताता हूँ, इसके बाद में जब ये हो चुका तो फिर एक मर्तबा जो है रात में करिया ने फिर से चढ़ाई कर दी। वो दुश्मन को उसने छोड़ दिया था। बोले कहा ले मैं अब देखता हूँ मैं कैसे जो है राजा परमाली का राज चल रहा है। तो उसने जब चढ़ाई की तो दशराज और बच्छराज को सोता हुआ रात में ये जो है मैं पलंग के उठा ले गया। उठा ले गए। उठा ले गया और जा कर के उसने अपने माणों में दशराज और बच्छराज को कोल्हू में पिरवा दिया। जब कोल्हू में पिरवा दिया, उस दोनों की गर्दनें काट करके और बरगद से टंगवा दी माणों में। अब बोले काले अब तुम्हारा अगर कोई होगा तो तुम्हारी गया करवाएगा। अच्छा। अन्यथा मेरे ही इस पीपल में बंधे बंधे तुम जो है सूख जाओगे। इसके बाद में फिर आहला उदल यहाँ बने रहे, मलखान बने रहे। इसके बाद में फिर जब ये इसको पकड़ के ले गए थे दशराज बच्छराज को, उस समय पर उदल पेट में था देवला के। अच्छा। ओ तो जब जो है उदल ने अपना उसका जो है जन्म हुआ तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ा वो। तो उसको जो है रानी मल्हना जो है इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि ब्रह्मा को दूध ना पिवा करके। बिल्कुल। जिक्र आउट है उदल को कि एक कहावत है कि ज्यादन जन्म भव उदल को धरती धसी अड़ाई हाथ। मतलब इतने वीर की धरती भी अड़ाई हाथ धस गई थी। और राजा जो है माणों वाले का जो है कलश गिर गया था नीचे सिंहासन का जो किला पे रखा था। हाँ, किला पे रखा था। तो वहाँ जो है करिया दहल गया था कि अब कोई वीर तैयार हो गया है, मेरा कलसा गिर गया है। उनको ये अंदेशा था कि महोबा से हम लड़ाई लड़ करके और ये ऐसे जो है पहलवान हम लाए हैं बहादुर कि अब इनका कोई ना कोई तैयार हो गया आएगा। धोखे से ले गया था। हाँ। अब बब्बा कैसे कहानी आगे बढ़ी और उदल कैसे अच्छा, इसके बाद में उदल जब बड़ा हुआ 14 साल का, जब 14 साल का उदल बढ़ा तो ये शिकार खेलने के लिए गया। अच्छा। और शिकार खेलने पर इसने एक हिरण का पीछा धर किया। तो हिरण भागते भागते राजा जो है उसके महल के उरई वाले महल की बगिया में जाके छिप गया। अच्छा। तो जब वहाँ छिप गया तो वहाँ जा कर के जो है उदल ने उस हिरण को मार दिया। हाँ। और इसके बाद में प्यास के मारे वो जो है कुआं पे गया। अच्छा। कुआं पे पनिहारी पानी भर रही थी जो कि महल की थी। तो उसने जो है कहा मुझे पानी पिला दो, मेरा घोड़ा भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूँ। तो वो बोली कहा नहीं, हम पानी नहीं पिवाएंगे, हम पानी रनवास का भर रहे हैं। अच्छा। तो इसने मारे गुस्सा के मारे और तीर कमटा से लेकर के और उसके जो है सब घड़ा फोड़ डाले। घड़ा जब फोड़ दे तो वो रोती हुई जाके राजा महल को बताया। बोली कहा नहीं महाराज, एक ऐसा असवार आया है कि उसने जो है हमारे कुआं पर सब घड़े फोड़ डाले। तो वहाँ से जो है महल आए और महल ने देखा, बोले है ये तो लड़का देवला का है और ये जो है महोबा का है और महोबा मेरे बाप का है। महल की लड़ाई भी बहुत तगड़ी थी। बब्बा महल की बहनें सब जगह ब्याही थी। महल की बहनें 4 हती, चारों जगह ब्याही थी। एक तो करिया जो है महल को भने जाए। अच्छा। हाँ। और ये जो है एक ठोर पृथ्वीराज के यहाँ ब्याही थी। पृथ्वीराज को ब्याही थी। हाँ। तो जो है एक महोबा में और एक ठो कन्नौज में। एक कन्नौज जयचंद। हाँ, जयचंद जो है ब्याही थी यहीं। तो इस प्रकार से ये 4 बहनें थी। तो अब इन्होंने जो है जब ऐसा किया तो फिर महल बोला कहले ऐसा बहादुर हो गया तो बाप के दाव क्यों नहीं लेता है। वो बात जो है उदल को खटक गई। और उदल जो है वहाँ से भागा। तो उदल नहीं पहुँच पाया।
ऊदल नहीं पहुंच पाया और जो है यहाँ से जो है माहिल जा कर के और पहुंच गया वहाँ महोबा में। और बोले काले परमाले के उनने पैर छुए और बोले काले जीजा अच्छा अब जो है तुमने मेरा दुश्मन तैयार किया है, बड़ा अच्छा बहादुर है। अब मेरे जो है सब घड़े अड़े फोड़ डाले उसने, मेरा हिरना भी मार दिया। बोले चुप हो जाइए बेटा, ऐसा करिएगा कि तुम्हारे एक हिरने के मैं 4 हिरने दूंगा, जो रकम हो तो वो बता दे मैं दे दूं। अकेले वो परमाली बोले। हाँ, उस बच्चे से नहीं कुछ कहना। बोले कहने लगे कि वाह, और मेरा नुकसान हो गया, मैं ऐसा ना कहूँ, ऐसा बहादुर हो तो अपने बाप के दाव क्यों नहीं देता है जो कि करिया माड़ों का ले गया है उसके बाप को जो है और पीपल टंगवा दिए हैं उसके सिर। बोले आबे उत्ते में ऊदल आ गए। ऊदल आया तो ऊदल ने जो है ये बात, तो उन्होंने जो है माहिल को रोका। बोले अब नहीं कहना कुछ भी, मगर माहिल काय को मानने चले। तो उन्होंने कहा दादा बताइए कि मेरे पिताजी को कौन ले गया था। तो उन्होंने जो है बहका दिया। बोले बेटे इस बात में ना पड़ो, तुम्हारा जन्म भी नहीं था और कुछ नहीं, वो लड़ाई में खत्म हो गए थे। छुपा गए बात के। तो उन्होंने अपने भाई आला से पूछा, तो आला ने भी उनको जो है समझा दिया, मगर ऊदल नहीं माना और ऊदल ना मान करके जाके माता के यहाँ गया। अच्छा। और उनके पैरों तरह पड़ गया और बोले माता जी या तो आप बताइए कि मेरे पिताजी को कौन ले गया था, मेरे पिताजी कैसे मारे गए थे। इस बात को आप सच सच अगर मुझे नहीं बताओगी तो मैं किरच मार करके यहीं मर जाऊंगा। अच्छा। तो फिर माता का तो लोथरा था, उन्होंने जो है पूरी बात बता दी कि बेटा तुम्हारे पिताजी को सौत हुए और करिया माड़ों का ले गया था, उसने जा कर के और उनको कोल्हू में पिरवा दिया है, खोपड़ी उनके जो है बरगद में टंगी है। तो वो जो है रोज रोती हैं और मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक माड़ों की करिया की मैं जो है कोल्हू में नहीं पिरवा दूंगा तब तक मैं चुनिया नहीं फोड़ूंगी। इसलिए जो है फिर वहाँ से इस प्रकार से ऊदल ने फौरन तैयारी की और बहुत रोका गया, मगर वो जो है राजा परमाली से लड़ करके बोले या तो फौज दो नहीं तो मैं यहाँ लड़ाई लड़ूंगा तुम्हारी, तुमको ध्वस्त कर दूंगा। तो फिर जो है परमाली जान गया कि ये लड़का जिद्दी है और इसकी पूरी करना चाहिए, इसने इसीलिए अवतार लिया है कि ये बाप का दाव लेगा। इस प्रकार से जो है ऊदल ने जा कर के और फौज ले गया और वहाँ पहुँचा। तो वहाँ जो है नदी नर्मदा इस प्रकार की बहती थी कि वहाँ कोई था नहीं। आज भी इसके सबूत है कि नदी नर्मदा, आप जबलपुर जाएंगे और धार की तरफ बढ़ेंगे तो वो किला धार जिले के पास आज भी मिल जाएगा। वो किले की ये खासियत है कि वो किला पूरा शीशे का बना हुआ था, वो आज भी उसके तत्व मिलते हैं। और धार भी हम जाकर वहाँ भी रिसर्च करेंगे। फिर दादा जैसे ही पहुँचे ये तो वहाँ पहुँचे नदी की पार पर, तो वहाँ भारी डांग पड़ी थी तो वो रुक गए। अब नदी की कहीं भी रास्ता नहीं मिल रही थी उनको। तो जब रास्ता नहीं मिली तब वो ढूंढते ढूंढते और देखा कि यहीं से महोबा से धोबी और लेखा पद्मन इनकी जो है परमाले की जो वो थी रंडी उसको ले गया था और हाथी ले गया था। तो ये सब होते हुए उस धोबी को देखा इन्होंने, तो वहाँ पहुँचे। बोले कहले भाई हमको ये नदी पार करना है और रास्ता बता दीजिए। तो धोबी बोला कहले महाराज मैं रास्ता नहीं बता पाऊँगा। क्यों कि ये राजा बहुत ऊंचा है। इस राजा ने जो है इतना बढ़िया किला बनवाया है कि वो सब लाख ही लाख का बना है। अच्छा। और हर जगह से बंदोबस्त है, कहीं से कोई दुश्मन जा भी नहीं सकता है। और आप जो है कैसे वहाँ पहुँचेंगे, हमको ये आर्डर नहीं है, हमारी नौकरी भी चली जाएगी। बोले आओ भगे आओ, हम आपको जो है कुछ देते हैं और हम में इतनी योग्यता है कि हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं। तो इन्होंने जो है वहाँ उसको ऊपर निकाल करके धोबी और धोबन दोनों को और बैठ गए और धूनी रमाई। और धूनी में बोले कहले अच्छा भाई हमने यहाँ जो है धूनी रमा दी, अब इसको देखो निकालिएगा। तो उन्होंने बालू का जो है ढेर एक कोत के किया तो उनको असरफी मिली। अच्छा।
तो जब असरफी मिली तो बोली कहा ये तो बहुत ऊंची भाई महाराज, ईमान डोल गया है। अब जो है धोबी बदल गया, और धोबी के बदल जाने के बाद में धोबन बोली ना होते इन्हें रास्ता बता दो। और जो है ये तो बहुत ऊंची भाई साधु हैं और ये कह रहे हैं कि हमको राजा के यहाँ जाना है, तो चले जाने दो, अपने राजा के यहाँ भी कुछ देंगे ये। इतने में जो है उस धोबी ने फौरन कह दिया कि आप जो है 10 कदम पीछे हट जाइए, और 10 कदम पीछे हटने के बाद में आप निकल जाइए, टेंगरन से नदी होगी। ये वहाँ की आन थी ऐसे? ये वहाँ की आन थी। ये बता दिया गुप्त रास्ता। तो गुप्त रास्ता धोबी ने बता दी। उस गुप्त रास्ता से जो है आहला, ऊदल, मलखे, ढेवा सब जो है वहाँ से निकल गए और निकल करके जी रनवास में पहुँच गए। जब रनवास में पहुँचे, देखिएगा कैसे अपने पिताजी का बाप का बदला लेते हैं आगे। जब ये रनवास में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने वो किया, तो पहरेदार खड़े थे, बोले भाई हमको महाराज से मिलना है, हम उनके यहाँ कुछ करिश्मा दिखाएंगे। तो वो पहरेदार ने जा कर के वो खबर दी, महाराज 5 ठौरे जो हैं साधु आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो वो बोले कहा अच्छा ठीक है, बुला लाइए। अब इतने में जो है आहला, ऊदल, ब्रह्मा और मलखान और ताला सैयद ये सब जो हैं वहाँ से चले। तो जा कर के ये जैसे ही पहला फाटक खोला तो कुछ नहीं, दूसरा खोला, तीसरे फाटक खोला तो वहाँ जो है बरगद का पेड़ था। अच्छा। और बरगद के पेड़ पर वो खोपड़ी जो है टंगी, हाँ दशराज बछराज की खोपड़ी टंगी थी। तो वो खोपड़ी जो है रो रही थी कि कोई अगर मेरा बहादुर होगा तो मुझे क्या करवा देगा, अभी तक अवतार नहीं हुआ है। तो वहाँ जो है जिसने जैसे ही ऊदल ने देखा, बोले दादा ये खोपड़ी क्या कह रहे हैं। तो वो जो है ताला सैयद बोले बेटा मत ज़्यादा भ्रम करो। बोले नहीं बताओ। बोले यही तुम्हारे पिताजी की खोपड़ी टंगी। और बोले कहने ये यही इसी बात को रो रही हैं कि जो है मेरा कोई होगा तो मेरा बदला लेगा और मुझे क्या करवाएगा, तो यही है बेटा। बोले दादा मैं अभी तोड़ता हूँ। बोले चुप हो जाइए, अभी जो दंगा मत मचाओ, अभी तुमको बहुत करना है, अभी अगर तुमने ये उधम मचा दिया तो तुम किसी प्रकार से कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर जो है ऊदल मान गया, मगर वो खोपड़ी क्या कह रही हैं, अरे ताला को ने छीन लिया, अरे ताला तूने सब साधु कर दिए, ये मेरा लड़का आहला है, ये मलखान है, पहचान लिया। उन्होंने जो है अपने चारों बच्चे पहचान लिए, केवल ऊदल को नहीं पहचाना। बोले ये जो है छोटा है, तो तूने सबको साधु बना दिया, अब हमारी कौन क्या करवाएगा। तो ताला सही है, अब रोने लगे। तो जब रोने लगे तब बोले शांत रहिए, मैं बलदे के लिए ही तुम्हारे इन बच्चों को लाया हूँ और मैं तुम्हारा बलदा ही तुमको क्या करवाऊंगा। तो इसके बाद में वो उसने पहरेदार बोला क्या बात है यहाँ, आपने इतनी देर क्यों लगा ली, चलिएगा। बोले चल रहे यार, ये जो है मरघट मसान बना रखा है तुमने यहाँ, ये खोपड़ी काहे की टंगी है। और ताला सैयद ने झमिया दिया उसको। तो फिर वो बोले ये खोपड़ी जो है महोबा के बहादुरों की हैं, जो कि दशराज बछराज हैं, उनकी ये टंगी हैं। महाराज जो है इनको ले आकर के कोलू में परवा करके यहीं टांग दी थी। अब अगर उनका कोई अवतारी होगा तो इनका बलदा लेगा। तो बोले खाली अच्छा उनकी, अच्छा चलिएगा। तो अब बस उन्होंने वहाँ से फिर वो छोड़ करके आगे बढ़े तो राजा के यहाँ पहुँच गए। और जब राजा के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने वो तमाशा किया कि राजा प्रसन्न हो गया, उन्होंने कुछ इनाम भी दी। इसके बाद में बोले अच्छा भाई थोड़ा रानी साहब को भी दिखवा दो, इनका जो तमाशा बहुत अच्छा तमाशा करते हैं। तो उन्होंने 5 ने चल दिया और रानी के यहाँ जब पहुँचे तो रानी के यहाँ जाकर के उनने ऐसा तमाशा किया कि जो हार लेके गया था करिया, वो हार जो है उसने इनाम में दे दिया। अच्छा। और जब इनाम में दे दिया ऊदल को 9 लाख, 9 लाख। तो जब 9 लाख हार इनाम में दे दिया तो इसके बाद में वो वहाँ से फिर बोले थोड़ा बेटी से बात कर लो। तो बेटी से बात भाई, तो बेटी जो है पहचान गई। बेटी बोली कहने क्यों
आप तो महोबे के बहादुर हो। अच्छा, पहचान लिया। हाँ। बोले कहाँ ले? हाँ। बोले कहाँ ले? आप ही का नाम उदल है? और उसी को हार मिला था वो। तो बोले हाँ मैं उदल हूँ। बोले कहाँ ले? अच्छा, तो मैंने प्रतिज्ञा कर बैठी थी कि मुझे उदल से ही शादी करवाना है। अच्छा, ये इसकी करिया की कौन है? बहन। बहन है। हाँ। और जी का नाम नाम देखिए फिर भूलो। नाम आगे याद है? नाम देखो उसको बहुत अच्छा नाम है। आवाज है तो बता दें, काल जैसी आ गो तो अबे नहीं। तो उसने जो बोले तब मुझे कुछ भेद बता, अगर शादी करना है तो कैसे ये किला टूटेगा। अच्छा। तो उसने बता दिया। अच्छा, भेद बता दो। भेद बताया कि आप ऐसा करिएगा कि ये जो है मेरे भाई ने ये किला सब शीशे का और लाख का बनवाया है। अच्छा। और इसमें एक ठो खुरस है जो कि उसको वो कहते हैं, अरे ससुर यानी निकास। हाँ, निकासी कहते हैं। हाँ, तो उसमें जो है आप झाकर भाकर भरवा करके और उसमें आगी छुआ दीजिएगा तो वो टपक टपक के सब गिर जाएगा और वहाँ से आपको रास्ता मिल जाएगी मेरी रनवास में आने की। तो फिर यहाँ आप कुछ भी पिघल जाता है, शीशा पिघल जाता है। तो जब वहाँ से उदल ने भेद ले लिया तो इसके बाद में चल दिया। और जब चल दिया तो उसने जो है फिर से आन करके और महाराज के यहाँ आ गए, जहाँ जो है करिया और उसका पिता बैठा था। साली के जाने क्या नाम है, नाम भूलू है उसको। जम्बे राजा बैठा था और करिया वहीं बगल पर बैठा था। तो वहाँ आकर के उन्होंने जो है फिर से नाच शुरू कर दिया। तो जम्बे बोला कहाँ ले यार, नाच तो तुम इस प्रकार का नाच रहे हो जैसे मैं महोबे से लाखा पातर लाया था। अच्छा। मगर उसका नाच बहुत बेड़ा है। बोले महाराज हमको उसका नाच भी देखना है। तो फिर उन्होंने उसको बुलाया और वो लाखा पातर आई तो लाखा पातर नची। और जब लाखा पातर नची तो इतने प्रसन्न हो गए ये कि उदल ने वो जो 9 लाखा हार रानी ने दिया था वो लाखा पातर को पहना दिया। और जब लाखा पातर ने हार देखा तो लाखा पातर ने अपनी जो है साड़ी से उस हार को ढक लिया कि जो है ये तू कहाँ से पाया। और फिर उसने ताला सैयद को छीना। जब ताला सैयद को छीन लिया तो बोली कहाँ ले रे तेने जे लड़का मरवाए खिलाने थे काय खिले खे आगो। और कहन लगे जो है जो राजा इनके बापन के मूड़ काट ले आओ और जी ये कौन नहीं तैसे जा पाओ ने सब मारे जाएंगे। अब वो कपता की वीर। हाँ। और बोली कहाँ ले तेने बहुत बुरी दशा करी और जो हार मुख काय के रानी से ले आके पहरा दो। अच्छा, वो हार जो है जब वह नची तो ऐसी जो है हवा चली कि वो हार जो है उघर गौ तो करिया की उस पर निगाह पड़ गई। करिया बोला कहाँ ले ये हार कहाँ से पाया। तो फिर जो है उन्होंने बताया, बोले हमने रानी के यहाँ खेल किया था तो रानी ने हमें खुशी में हार पहना और हमने जो खुशी में लेकर के हमको इसका नाच अच्छा लगा तो हमने इसको पहना दिया। हम लेने वाले आदमी थोड़ी है। तो वहाँ करिया को भारी शक हो। अच्छा। और वो फौरन माता के यहाँ भागा और माता के यहाँ जा कर के उसने फौरन कहा, बोले कहने लगे कि माता जी वो जो मैं महोबा से हार लाया था वो हार लाइए। तो माता बोली बेटा हार टूट गया था उसको जो है मैंने पटवा के यहाँ डाल दिया है। पटवा के यहाँ भेज दिया। तो जब पटवा के बोले जैसा भी टूटा फूटा हो उसको इसी वक्त ला करके मुझे दीजिएगा। अब हो तो दें, अब हो तक दें। जब जो है ज़्यादा करिया जिद में आ गया तो फिर बोले कहने लगे कि माता जी या तो तुमको मार डालूंगा या मैं स्वयं मर जाऊंगा, मुझे हार अभी चाहिए चाहे जहाँ हो। बोले तो बेटा ना हार टूटा है और ना हार किसी और, हार कहने लगे साधु आए थे मैंने उनको दे दिया है। अब करिया वहाँ से भागा और करिया ने आन करके जो है वहाँ कहा, बोले कहने लगे रे तुम बदमाश हो, महोबिया हो। और बोले पकड़ो इनको जो है बंदी में डाल दो इसी पांचों को तुरंत ही। और जहाँ से उनने इतना कहा तो इन्होंने पांचों ने वो मार की कि करिया के जो है दांत खट्टे हो गए और वहाँ से ये निकल करके अपनी फौज में आ गए। और फौज में जैसे ही आए हैं
तो वो कहता था साले अब अंदर तो आ ही नहीं पाएंगे, क्या है जाने दो। तो जब ये भाग के आ गए, इन्होंने जार झींकर कटवा करके और उस धांसे में डलवा दिए और डलवाए और छुआ दी आगी। आगी छुआई तो वो पिलक पिलक करके गिर गया। और इसके बाद में आला उदल्ला ये सबरी पूरी फौज उसी के दरिए उसकी जो है रनवास में बैठ गई और मारपीट की। और मारपीट कर करके करिया और जम्बे दोनों को बांध लाए। और बांध करके लिया करके उन्होंने महोबा में आन के उन दोनों को कोलू में पिरवाया। और ये हो गया बदला, ये बदला हो गया। अपने पिताजी की खोपड़ी लाए। इसके बाद में जब इन्होंने खोपड़ी अपने महोबा में टांग दी तो फिर करिया और जम्बे दोनों इस बात को बोले भाई अब तो हमारी तुमने नाश कर दी है, अब ना हो तो हम ही को गया करवा दीजिए इन्हीं के साथ में। तो उन लोगों ने इनको भी साथ में ले जा करके और इलाहाबाद जा करके गया में उनको चारों को तार दिया है। इस प्रकार की लड़ाई हुई। इस प्रकार कैसी लगी आपको ये बाप का बदला, और किस तरह वीर अलाउद्दीन ने अपने पिताजी का बदला लिया, और जो करिया है और उसके पिताजी जम्बे दोनों को खड़ा कोलू में पिरवा दिया। और कैसी लगी आपको कहानी? जय बुंदेलखंड, जय वीर अलाउद्दीन।